अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार चाट मसाला, जो कि ऑल पर्पस चाट मसाला है। आप तमाम चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट मसाला बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो ये हैं। इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मसाले नज़र आ रहे होंगे, ये तमाम घर में ही मौजूद होते हैं। इसमें नमक है, काला नमक है, टाटरी है, हमने थोड़ी सी ली है ताकि इसे सेव कर सकें। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जिंजर पाउडर है, जायफल का पाउडर है, ये काला नमक है, और ये आमचूर पाउडर है। इसी तरह से ये मैंने काला ज़ीरा ले लिया है। यहाँ पर काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, और साथ ही साबित धनिया है, और ज़ीरा है हमारे पास, सफ़ेद वाला ज़ीरा जो होता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर अनारदाना ले लिया है, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं 10 से 15। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अभी। तो चलें शुरू करते हैं मसाला बनाना। यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं 10 से 15, और मैं उन्हें इस तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब ये हल्के से बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो हम एक तरफ उन्हें रख लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर धनिया ले रही हूँ। इसी तरह से 1 टीस्पून मैं काला ज़ीरा लूँगी, शाह ज़ीरा भी इसे कहते हैं, और साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्चें हम ले लेंगे, और इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे मीडियम हीट के ऊपर। अब ये चीज़ें थोड़ी सी ड्राई रोस्ट हो गई हैं, तो इसके अंदर मैं साथ ही अनारदाना ऐड कर रही हूँ। अनारदाना भी हमारे पास 1 टेबल स्पून है, और इसको ये काफ़ी स्टिकी सा होता है, तो आप इसको अलग अलग करके अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि ये बिल्कुल एक जगह जुड़े रहें और इनमें नमी रहे, तो इनको अच्छे तरीके से स्पून से आप सेपरेट कर लें और फिर इसे ड्राई रोस्ट कर लें। जब तमाम चीज़ें ड्राई रोस्ट हो गई थी तो हमने उन्हें ठंडा कर लिया है, और इस तरह से देखें अब एक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अब इसी के अंदर मैं 10 से 15 जो पुदीने के पत्ते थे वो शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, और आधा टीस्पून टाटरी शामिल कर दी है। साथ ही काला नमक शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून, और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिलीज़ शामिल की हैं। जायफल का पाउडर शामिल किया है 1/8 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा होता है ये। और इन तमाम चीज़ों को मिलाकर दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड किया है, और देखें कितना फ़ाइन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में, किसी प्लेट में, और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। इसके बाद हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। इस तरह से तमाम इसमें डाल देंगे, और इसे हम बहुत आसानी से 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार हो गया है। इसे आप तमाम चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।